नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। इस चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप उनमें से एक हैं जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत तरह से बहुत विषयों पर बोल रहे हैं और आगे भी नए नए विषय भी लाते रहेंगे। आपके डिमांड्स, आपके अनुरोधों पर भी काम करते रहेंगे। अभी पीछे दिनों में मैंने एक त्राटक का वीडियो दिया था, ध्यान की अवस्था होती है और ध्यान लगाने का एक प्रकार समझिए आप उसे। तो उसमें मैंने आपको बाहरी त्राटक दिया था और भीतरी त्राटक दिया था। दोस्तों, हमें लगा नहीं था कि ये इतना पसंद किया जाएगा और काफ़ी आप लोगों का आया भी। अच्छा, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि एक मध्य त्राटक, हाँ मध्य त्राटक होता है। चलिए आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, मध्य त्राटक क्या होता है और साथ में आपको इसके और एस्पेक्ट यानी और इसको किस तरीके से ध्यान लगा सकते, किन किन बातों को ध्यान रखा जाए वो भी मैं आपको आज पूरा बताता हूँ। यदि आपने इसमें इतना अपना रुचि दिखाई है तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ध्यान कैसे किया जाए। और ध्यान एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम जब आपको टोटके और तरह तरह के अनुष्ठान बताते हैं, यदि आप ध्यान लगाना सीख गए तो एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो आप जो ये करेंगे काम, उसमें भी आपको सफलता अधिक मिलेगी। और मंत्र आप इतने ध्यान, इतने एकाग्रता से करेंगे, उनकी शक्ति यूं ही बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल एक फायदा है। तो चलिए आपको बताते हैं। पहले तो मध्य त्राटक बता दूं, जो मेरे दर्शकों ने मुझसे कहा है। कुछ किसी मूर्त वस्तु, रुकी हुई वस्तु है, कोई छोटी सी मूर्ति है या कोई ऐसी चीज़ है, और या फिर काला धब्बा आपने एक दीवार पे बना लिया, उसे ध्यान लगा के टकटकी लगा के देख रहे हैं। बहुत ही ध्यान का विषय, यहाँ बताने में इतना आपको नहीं लगे, करेंगे तो जैसे जैसे आपकी साधना सफल होती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा। उसे कहते हैं मध्य त्राटक। बाहरी त्राटक, अंतरिक्ष त्राटक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन ध्यान लगाने या त्राटक अगर आप करने बैठे तो आप कुछ बातों का ध्यान भी रखें। अगर आप एकांत कमरे में कर रहे हैं, वैसे एकांत कमरे में करना ही चाहिए, क्योंकि फिर ध्यान भटकेगा ना इधर उधर। तो कोई धूप जला लें, कुछ सुगंधित कोई चीज़ जला लें, अगरबत्ती या कोई सुगंधित द्रव आप जला लें, तो उससे रहेगा कि कमरे की हवा शुद्ध हो जाएगी। आपका ध्यान लगाने में मन अधिक लगेगा, इधर उधर के कारक पे आपको फिर ध्यान नहीं जाएगा। गहरे रंग का, यहाँ पे मैं आपको मध्य त्राटक की बात कर रहा हूँ, गहरे रंग का कागज है या फिर नीले रंग का वस्त्र ले, उसके बीच में गोलाकार ऐसे रंग का गोला जो अलग से दिखे उस रंग के ऊपर। मेरी तरफ से फ्लोरोसेंट कलर्स आते हैं, उनको आप देख सकते हैं, या फिर आप पीला चुन सकते हैं, सफ़ेद चुन सकते हैं। और उसके बाद क्या है, इस चीज़ को आप दीवार पे लगा दें। आपके ये होना चाहिए कि वो चीज़ हिल नहीं रही, कुछ नहीं हो रही। आप कहीं टांगेंगे तो वो हिलने का वो हो सकता है, तो ऐसा कुछ ना हो। आपका ध्यान लगा रहे, जब आप ध्यान करने बैठे तो ध्यान हो ध्यान की तरफ। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो आप माध्यम चुनेंगे यानी जो गोला बनाएंगे, उससे आपकी दूरी मायने रखती है, उसके गोले के आकार पर निर्भर करता है। गोला बड़ा है तो आप दूर बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं। गोला आपने छोटा बनाया, छोटा मत बनाइए, बहुत छोटा मत बनाइए, क्योंकि फिर आप बहुत दूर से उसे देख नहीं पाएंगे। थोड़ा दूर से, और इतना दूर कि आप उस दूरी से उसे भली भांति देख पाएं और देख कर उस पर ध्यान आप लगा पाएं। अब आपने बहुत छोटा गोला बना दिया तो दूर बैठ के तो गोला ही स्पष्ट नहीं दिखेगा, आधा ध्यान तो इस ध्यान में चला जाएगा कि गोला दिखेगा। तो इन सब बातों का यानी प्रोपोर्शन का, उस गोले और आपकी दूरी का जरूर ध्यान रखें कृपया। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में इसका उपयोग करें, वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। कर कभी भी सकते हैं, लेकिन आप सुबह उठें उस तरीके से शुरू करें, वही अच्छा है। आसन, सिद्धासन आप लेंगे कौन सा, मैं आपको बताऊं, ध्यान लगाने के लिए ऊनी कंबल लाल रंग का, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब क्या है जो आप देख रहे हैं जिस गोले को, उसमें ये नहीं आप बहुत प्रयास करके देख रहे हैं, जो लगाना वगाना नहीं है। एक सरलता से उस गोले की ओर एक टक देखते रहिए। आपकी आंखों में तब भी पानी आएगा और आंसू से गिरेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करें, एक कपड़ा बगल में रखें साफ सा, और उसे आंखों पे लगा के अपने आंसू वगैरह पोंछ लें, पानी को पोंछ लें, या फिर बाल्टी रखें छोटी सी, उससे आंखें धो लें शीतल पानी से, ठंडे पानी से धोइएगा कृपया, और फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। इस रिलैक्सेशन के बाद यानी आंखों को विश्राम देने के बाद फिर से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी अवधि यानी टाइम
दिन के तो मिनट भी तय है। पहले दिन क्या है? 3 मिनट, 1 2 3, 3 मिनट पहले दिन करने हैं आपको। उसके बाद क्या करिए? हर दिन 1 मिनट पर, ऐसे करके 11 मिनट तक ले जाइए। फिर धीरे धीरे, दोस्तों आसान नहीं है और ना इसे बहुत जल्दी करने की कोशिश करिएगा, त्राटक है ये। 1 घंटे तक आप बढ़ा के ले जाइए। त्राटक को यदि आप 1 घंटे तक कर पाए तो ये समझिए आपने प्रथमावस्था त्राटक की प्राप्ति। तो प्रथमावस्था तक आप पहुंचिए, हम फिर आपके साथ होंगे। देखिए हमें पता है समय लगेगा, और जब प्रथमावस्था तक हमारे कोई दर्शक पहुंच जाएंगे, जो जुझारू दर्शक है, मुझे पता है कुछ तो पहुंचेंगे अवश्य। हमारे दर्शकों के साहस का मुझे पूरा भरोसा है। तो दर्शकों आप लगे रहिए, त्राटक के बारे में और बताऊंगा। आप प्रथम अवस्था तक पहुंचिए, उसके बाद फिर त्राटक की बात करेंगे हमारा इसी चैनल ओम आलोक पर। सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और क्लिप पर।